चलिए आइए अब हम 2 नंबर पढ़ते इसमें, ठीक है। और इसका जो 1 नंबर था वो अभाज्य गुणनखंड विधि था, वो हम पिछले वीडियो में पढ़ा दे, ठीक है। तो आज हम 2 नंबर ये पढ़ेंगे कि मौसो तो निकालना, लेकिन हमें भाग विधि द्वारा निकालना, ठीक है। हम इसको भाग विधि से कैसे निकालें। देखिए, भाग विधि में एक कंडीशन मालूम होना चाहिए आपको कि जो संख्या बड़ी है, यानी ये संख्या बड़ी है, इस संख्या छोटी संख्या से उसको भाग लगा देंगे, और भाग तब तक लगाते रहेंगे जब तक शून्य ना आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए 300 छोटी संख्या हुआ और 450 जो बड़ी संख्या हुआ, अगर इनको हम भाग लगाएं तो एकदम लगाना पड़ेगा, यानी 300, ठीक है। अगर इसको हम कटाएं तो 0, 5 और यहां बचेगा 1। अब बताओ, इससे से कट सकता है? ये संख्या अब इससे नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, इन्हीं संख्या से भाग दे देंगे 300 को, ठीक है। और इसको अगर 2 बार में कितना आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा 300, 150 गुना 2, ये आ जाएगा कुछ, शेष क्या आया, शेष शून्य आया। तो यहां लिखेंगे अतः मौसो किस संख्या से शेष आया, तो मौसो जिस संख्या से शेष आया वही आंसर हो जाएगा, मतलब 150 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझे इस तरह से 2 नंबर, इसको 442 को भाग लगा, मतलब से भाग लगाना है इतना में। अगर इसको 2 से भाग लगाएं तो हो जाएगा यहाँ 4, और फिर इसको अगर पढ़ा पढ़े तो कितना आ जाएगा 8, फिर 884 आएंगे, हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, फिर यहाँ भी 7 और यहाँ बचेगा 300 इतना। अब इसको भाग लगाएंगे 442 को, 377 छोटा हो गया ना, अब इसको यहाँ से भाग लगाए, इसको लगाएंगे एक दफा में भाग, यहाँ लिखते हैं। और इससे अगर भाग लगाएंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 12 में अगर 7 गया तो बचेगा 5, और यहाँ बचा आएगा घटाने के बाद, अब फिर 65 आएगा, और इसके बाद इसको 77 को भाग लगाना, ठीक है। इसको 5 दम भाग लगाएंगे, 5 55 30, 30 2 32। अब इसको घटाएंगे तो क्या कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 2, और इसमें इसको घटाएंगे तो बचेगा 5, यानी 52 आएगा। फिर यहाँ 65 आया, ठीक। अगर 65 में 52 घटाएंगे भाग लगाए तो 1 आया, एक दफे में भाग लगाएंगे तो ये घट के आपके 3 और 1 13 आएगा। 52 को भाग लगाएंगे 13 से, अब इसका 13 चौके कितना हो जाएगा 52, तो 13 चौके 52, ये खत्म। तो अतः लिखेंगे अतः मौसो बराबर 13, ये 13 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भाग लगाते लगाते जो संख्या छोटी होती जाएगी भाग इसका लगाते जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें अगर 3 नंबर सवाल 252 से भाग लगाते हैं 576 को, इसको अगर 2 दफा में लगाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर 10 और फिर 5, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 7, ये खत्म, ये छोटा हो गया, इसी से को भाग लगा, मतलब इसी से भाग लगा दीजिए 252 को, ठीक है। तो इसको अगर 4 से भाग लगाते हैं तो बेसी हो जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाएगा। 3 से देखते हैं इसको, 6 हो गया और 7 21। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 6, इसमें बचा 4, बचा यहाँ 3 36। अब यहाँ लिखते हैं 72, इसको लगेगा 2 दफा में, हाँ 2 दफा में लगेगा, खत्म। तो मौसो कितना आया, मौसो आया इसका किससे शेष 0 आया है, 36 से शेष 0 है, तो 36 इसका मौसो आ गया, ठीक, महत्तम समापवर्तक, ठीक। अब हम 4 नंबर देखते हैं, 4, ठीक है। 4 नंबर में छोटा अक्षर, छोटा जो अक्षर है ये हो गया, इसको अगर भाग लगाएंगे 1320 में भाग लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, एक दफा में इसको खिलाइए तो 935 हो जाएगा, क्योंकि 2 दफा में लगेंगे 1800 हो जाएगा, है इसके पास 1300। ये ध्यान आपको भाग आनी चाहिए, ठीक है। अगर भाग लगाने जानते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी, नहीं तो अब थोड़ा भाग लगाना सीख लीजिए। अब यहाँ इससे अगर घटा देंगे तो 5 बचेगा, और इसके पास बच जाएगा 8,
और यहाँ खत्म होके बचेगा यहाँ 12, यहाँ बचा 3। अब देखिए यहाँ छोटा हुआ ना, यहाँ से ये छोटा हो गया, यहाँ से ये छोटा हो गया। अब इसको इससे भाग लगा देंगे 935 को। अगर इनको 3 से लगाते हैं तो बढ़ जाएगा, तो 2 से लगाइए तो 10 हो जाएगा। और इसको अगर पढ़ेंगे तो 8 16 हो गया, और 16 1 17, और फिर इसको 6 और 6 1 7। 2 दफा हम खिलाए, 5 बचा। अगर इससे घटाएंगे इसको तो यहाँ बचा है 13, 13 में 7 गया तो बचा 6, और ये घट के बचेगा 1, 65 बचेगा। और फिर इसको भाग लगाएंगे इतना, ठीक है। इसको 2 दफा हम भाग लगाते हैं, 10 हुआ, इसका गुना मतलब 5 दूना 10, और फिर इसको अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा 12 के 2 3 आ जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। या 2 1 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 था, हासिल 1 तो आया 12 आया ऐसे, और 1 13 जोड़ दिया, इसका भी 1 आया। इसको पढ़ेंगे 2 और 2 1 3, 330। यहाँ बचेगा 5, और यहाँ बचेगा फिर 5, और यहाँ खत्म, 55 आया। अब 165 आया, 165 को देखते हैं, 3 दफा हम खिला देते हैं, 165 खत्म, शेष क्या आ गया 0। तो अतः लिखेंगे, अतः मौसो बराबर 55, ठीक है। जिससे सॉलिड भाग, देखिए कभी कभी घटाने में आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से अगर घटाइएगा तो सही होने का चांस ज्यादा रहेगा। अब 5 नंबर में समझते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें 3 सवाल है, 1624, 522 और 1276। इसमें छोटा संख्या लेते हैं, हो गया। अब इसको 1276 में भाग देंगे, इसमें जो मोस आएगा ना इसको भाग दे देंगे। देखिए यहाँ इनको 2 से पढ़ते हैं, तो इसको अगर इससे पढ़ेंगे तो 4 हो गया। अब फिर इसको पढ़ेंगे तो भी 4, और 5 दूना 10, घटाएंगे तो 2 3 2 खत्म। अब यह छोटा हो गया, भाग लगाइए 522 को। अगर इसको 2 से खिलाइए कितना होगा, 4 6 4 हो गया। अब इसको घटाइए 8, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ खत्म 58। 232 को कटाइए, अगर 232 को कटाएंगे तो 4, तो हो जाएगा 8 चौके 32, 32 के 3 रहा, और ये 54 30 23, ठीक है। इसको घटा देते हैं, शेष क्या आया 0। तो लिखते हैं अतः मौसो बराबर 58, ठीक है। ये आपका फाइनल अभी आंसर नहीं आया, जो 58 आया ना, इस संख्या को बड़े वाला संख्या से भाग लगाएंगे, यानी 1624 को भाग लगाएंगे कितना से, 58 से। देखिए ये सॉलिड कटना चाहिए, दोनों संख्या कटाइए, 3 संख्या इसको कटाने पहले कटेगा इसी से, लेकिन इसको भाग द्वारा से कटाना है। ऐसे उसको मौसो विधि से निकालिएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इकट्ठे नहीं कटेगा। अब इसको 2 से, तो 8 दूना 16, हासिल 1, फिर 10 10 1 11 आया। ऐसे घटा देते हैं तो बचेगा कितना, यहाँ बच जाएगा 6, और इसको अगर घटाने के बाद कितना बचेगा 3, 4 बचेगा, खत्म। अब ये 4 उतारिए, अब इसको कटाना होगा 8 से, इसमें बचा 6, 8 पंचे 40, 40 6 46, ठीक है। ये खत्म हो गया, यानी कटना था 58 से ही। तो यहाँ अतः फाइनली मौसो क्या निकला, फाइनली वही था जो इधर था। ये ट्रायल चल रहा था, इसका जांच चल रहा था। देखिए यहाँ जो आया वही यहाँ आया, ठीक है। चलिए इस संख्या को अगर 6 नंबर देखें तो हिसाब ये है, तो 747 से भाग लगाएंगे 2241 को। अगर इसको 3 दफा हम भाग लगाएं तो 7 21, तो बचेगा 2, और इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 2 14, हासिल 1, फिर इससे 7 21 1 22। ये तो एक दम कट गया, यानी फर्स्ट
इसका चांस ठीक ठाक था, तो लिख देते हैं मौसो बराबर 747। ठीक है, ये हो गया, ये तो फाइनल हो गया। अब ट्रायल चलेगा। ट्रायल किस पर चलेगा? 8,217 पर। इसको 747 से ही भाग देंगे। अब इसको एक दफा हम कटाइए, तो पहले इसको ऐसे हो गया। अब यहाँ 1 लिख दीजिए और यहाँ घटाइए तो बचेगा इसका कितना, 4 बच जाएगा। और इसका कितना बचेगा? इसका अगर बचने का होगा तो इससे इसको पैंचा दिए थे, यहाँ बच गया 11। 11 में फिर 4 गया तो अब बचेगा 7, और यहाँ नहीं बचा, अब बचेगा और 7। अब देखिए सीधा एक और घटाइए, ठीक है, फिर ये भी कट गया। तो यहाँ भी लिख दें क्या, मौसो बराबर 747। ठीक है, ये भी आपका हो गया। तो इस तरह से एक प्रश्न, मतलब कि जो प्रश्नावली 3.4, इसमें 1 नंबर जो करा था मौसो ज्ञात करने के लिए, वो कौन विधि था? भाग विधि। और इसमें भाग ही तो लगा रहे हैं, भाग विधि। ठीक है, इसमें भाग करते हैं, फिर उसके बाद घटा देते हैं, और नहीं घट मतलब कम हो जाता तो फिर उसको भाग लगाते जाते हैं। ये प्रक्रिया होती है।